हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके दो सेक्शंस हैं, मतलब 91 एंड 92। वैसे तो ये 100 तक कवर अप करता है। इसमें अभी दो आता है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए, किसी भी सच को मतलब प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस चाहिए होता है कोर्ट में, ठीक है। तो उसको 3 तरीके से बेस्ट रूल माना गया है कि बेस्ट एविडेंस रूल ये है, सेक्शन 60, सेक्शन 64 एंड सेक्शन 91। 60 कहता है सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो, ठीक है। 64 कहता है जो प्राइमरी एविडेंस है, ओरिजिन एविडेंस है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम एविडेंस, उसको कंसिडर करो। 91 कहता है कि ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करो बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आइए चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। सेक्शन 91। सेक्शन 91 देखिएगा, कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ओरल एविडेंस को खत्म करना, एक्सक्लूड कर देना सेक्शन में से। सेक्शन 91 अप्लाइज टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आर कंटेन्ड इन वन डॉक्यूमेंट। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में सब कुछ मतलब कंसिडर करता है, कंटेन करता है। एंड ऑल्सो टू केसेस इन विच दे आर कंटेन्ड इन मोर डॉक्यूमेंट देन वन। देखिए, मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन, एक ही बात जब एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में होता है और किसी भी एक को दिखा दो तो वो एविडेंस के तौर पे प्रूव कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी किसी भी कॉपी को, तो वो एज अ डॉक्यूमेंट माना जाएगा। वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन, ओनली वन ओरिजिनल नीड्स टू बी प्रूव। कि सारों को दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ओरिजिनल किसी भी फैक्ट को प्रूव कर सकता है। वेयर इन एडिशन टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन a document refer to any other fact also as to that fact oral evidence is also always allowed। कि oral evidence को भी मतलब इस तौर पे देख लिया जाएगा। मतलब सिंपल है कि अगर कुछ भी रिटर्न में है तो रिटर्न से प्रूव को ओरल की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, वेयर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन इज रिड्यूस्ड इन राइटिंग, ठीक है, मतलब रिटर्न में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, टर्म्स कैन बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पे ही उसको रिटर्न में लिखा गया है। ओनली एंड नो ओरल एविडेंस विल बी अलाउड टू बी गिवन, कोई भी ओरल एविडेंस इसमें अलाउड नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंपल्सरीली रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन रिटर्न, कि कोई भी ट्रांजैक्शन को मतलब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिटर्न में होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस कुछ उससे रिलेटेड है। एंड दस इफ़ टर्म्स आर नॉट डॉक्यूमेंटेड, अगर उन किसी कोई टर्म्स है जिनको डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा गया, देन ओरल एविडेंस मतलब अलाउ हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें हैं जो एविडेंस में मेंशन नहीं की गई हैं, उनको अलग से मतलब ओरल तरीके से मतलब बोलकर उनको एज एन एविडेंस कोर्ट में बताया जा सकता है। पर अगर कुछ डिस्क्राइब है ऑलरेडी पहले उसमें तो नहीं दिखाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये कहते हैं। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस विच आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन रिटर्न राइटिंग। मतलब कि कुछ भी, अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि लॉ कहता है कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि वो कंपल्सरीली रिटर्न में होनी ही चाहिए, दे कैन बी प्रूव्ड बाय गिविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर होनी चाहिए तो लॉ के अकॉर्डिंग उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तभी माना जाएगा, तभी वो प्रूव के तौर पे मानी जाएंगी। एंड नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन, तो किसी ओरल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो एक्सेप्ट होगा कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन सेक्शन 91, डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे होते हैं जिनको रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है, वो कंपल्सरीली होते हैं अंडर सेक्शन 17। एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन, या कुछ ऐसे हैं जिनको कराना था पर नहीं कराया अंडर सेक्शन 49C, तो उसका सेक्शन 91 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टेट्स दैट वेयर डॉक्यूमेंट्स वॉज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को कंपल्सरी रिक्वायर्ड था कि रजिस्टर होने ही चाहिए, हैज़ नॉट रजिस्टर्ड देन नो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी गिव। कि कोई ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को उसके किसी भी उसको प्रूव करने के लिए नहीं माना जाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिटर्न में है, पर वो अगर रजिस्टर नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49C विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 91। तो 49C के जो सेक्शन की है ये प्रोविजन जो है, तो ये सेक्शन 91 पे प्रिवेल करेगा। मतलब ऑल ओवर कंक्लूजन ये कहता है कि अगर कुछ भी रजिस्ट्रेशन करवानी थी, अगर नहीं कराई तो वो मतलब उसको एज एन एविडेंस प्रूव नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन इसकी देखिए क्या कहता है,
सेक्शन 91 वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी मेड बाय राइटिंग। देखिए अगर मतलब कुछ भी एक अपॉइंटमेंट करनी थी किसी पब्लिक ऑफिसर की, अगर वो चेक करनी है तो किसी भी एक्ट या किसी भी मतलब उसका कोई एक्ट हुआ है, कहीं पर रिटर्न में है, कहीं पर किसी तरीके से दिखाया गया है कि यहाँ पर इसने कोई एक्ट किया है उस पर्सन ने, पब्लिक ऑफिसर ने, तो उसको वहीं पे देख लिया जाएगा कि हाँ ये पर्सन एज एन पब्लिक ऑफिसर काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है विल से रिलेटेड, विल एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया में बी प्रूव बाय प्रोबेट, कि वसीयत दिखाने की जरूरत नहीं है जगह जगह, ठीक है, जो भी है मतलब एक बार लिखा गया है, जैसे 4 भाई हैं, चारों के पास अपनी अलग अलग है, तो उसको हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, वो एज अ प्रूफ मान ली जाएगी एक पे ही। सेक्शन 92 देखिए क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, जो ओरल एग्रीमेंट है उनको एक्सक्लूड करता है। When terms of contract, grant or other disposition is proved under section 91 by giving documentary evidence, then any contravention, alteration and variation in those terms cannot be proved by oral evidence, कि कोई भी ऑल्ट्रेशन की है अपनी बात में तो वो मानी नहीं जाएगी अंडर सेक्शन 92। इसकी 6 एक्सेप्शंस हैं इसके प्रोविजो की। तो फर्स्ट एक्सेप्शन देखिएगा, कहते हैं सेक्शन 92 में फैक्ट्स वैलिड इनवैलिडेटिंग द डीड्स, कि फैक्ट्स जो इनवैलिडेट करती है डीड्स को, एविडेंस बी गिवन ऑफ फैक्ट एनी फैक्ट विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, जो इनवैलिडेट कर देगी, इनवैलिड कर देगी किसी भी डॉक्यूमेंट को, और एंटाइटल अ पर्सन टू एनी डिक्री ऑर्डर रिलेटिंग टू ए डॉक्यूमेंट, कि मतलब किसी पर्सन को इनवैलिडेट कर देती है, इलीगल ठहरा देती है, गलत मान लेती है, लाइक फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन, इलेगलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, कोई मिस्टेक है, ये सब इसका पार्ट है। एग्जाम्पल देखिए, ओरल एविडेंस गिवन टू अदर एग्रीमेंट्स वॉज एंटर्ड फॉर इलीगल पर्पस, कि मान लो दवाइयों का कोई बिजनेस था, कि दवाइयों के 2 पार्टनर्स एंटर हो गए दवाइयों की फैक्ट्री लगाने के लिए, पर बाद में पता चला कि वो ड्रग्स का भी काम बीच में कर रहे हैं, तो इलीगलिटी बीच में आ गई। अब है हमारी सेकंड एक्सेप्शन देखिए कहते हैं सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट्स अबाउट विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड इट्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कि देखिए अगर डॉक्यूमेंट में कोई बात, कोई मैटर या फिर कुछ भी ऐसा जो ओरल बोल दिया गया एज एन एविडेंस और डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, मतलब उसमें मेंशन नहीं है, तो वो एज एन एविडेंस मानी नहीं जाएगी। एंड सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कंटेनिंग कंडीशंस प्रेसिडेंट parties entered into a separate oral agreement, such oral agreement contains a condition precedent on contract, grant or disposition, कि oral तरीके से कुछ भी अगर बोल दिया गया है, एग्रीमेंट से पहले कुछ बोल दिया गया है और बाद में मतलब वो रिटर्न में उसमें मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में, ठीक है, वर्बली मतलब ऐसे ओरल तरीके से बोल दिया गया और उसमें मेंशन नहीं है, तो वो भी इसके एक्सेप्शन का पार्ट बन जाएगी। सेक्शन 4 एक्सेप्शन 4 देखिए क्या कहती है, डॉक्यूमेंट नोट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो लॉ कहता है कि उसको रिटन में होने की ज़रूरत नहीं है और रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, देन सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट वेरिंग डॉक्यूमेंट में बी प्रूव, तब वहाँ पे ओरल को हम ले सकते हैं एज एन एविडेंस, उस एग्रीमेंट को एविडेंस के तौर पे। कंडीशन है इसकी, जो डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिटर्न में होना चाहिए। सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय पार्टीज, उसमें 2 पार्टीज एंटर करनी चाहिए। दे मॉडिफाई और असेंडेड द टर्म्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट, मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर कुछ भी है उसको बताओ। एंड ओरल एग्रीमेंट शुड बी इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, की कॉन्टिन्यूशन में होना चाहिए ओरल डॉक्यूमेंट। अब है हमारी फिफ्थ एक्सेप्शन देखिए क्या कहते हैं, कस्टमरी प्रैक्टिसेस यूसेजेस कॉमन इन ट्रेड एंड नोट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुई है, देन सच कस्टमरी प्रैक्टिस, उन प्रैक्टिसेस को या फिर मतलब उन यूसेजेस को कैन बी प्रूव्ड, मतलब उनको प्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद टर्म्स, कि वो इनकन्सिस्टेंट मतलब नहीं माने जाएंगी, दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट। एम्बिग्विटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, उसको ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टॉपिक सजेस्ट करें कॉमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ जाएगी। थैंक यू।